नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न कबीर कवि के रूप में। विद्वानों का अक्सर इस विषय पर मतभेद रहा है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कबीर वास्तव में कवि के रूप में जाने जा सकते हैं या उनको कवि स्वीकार किया जाए या नहीं। तो आइए देखते हैं। देखिए, कबीर के कविता के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। क्या कबीर कवि थे या कबीर कवि नहीं थे। इन दोनों ही प्रश्नों पर समय समय पर विवाद उठता रहा है। कवि कौन होता है? जो अपनी आंखों से समाज को देखता है, उसके गुण दोष पर अपनी पैनी दृष्टि जमाए रखता है। इसके साथ साथ वह समाज को समाज की दृष्टि से भी देखता है और इन अनुभूतियों को अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। यदि कोई कवि इस योग्यता से विहीन है तो उसे कवि कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः ये स्पष्ट है कि कवि की योग्यता उसका अनुभूति पक्ष है। अनुभूति की कसौटी पर ही उसे परखा जाता है, उसके अभिव्यक्ति पक्ष से नहीं। इसी दृष्टिकोण से कबीर को अगर देखें तो वे उच्च कोटि के कवि ठहरते हैं। माना कि कबीर में अभिव्यक्ति पक्ष में अगर देखें तो व्याकरणिक दृष्टि से हो सकता है या काव्य शास्त्र की दृष्टि से हो सकता है वो कसौटी पर खरा ना उतरता हो, लेकिन अनुभूति पक्ष कहीं पर भी पीछे नहीं छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने समाज को न केवल अपनी बल्कि स्वयं समाज की दृष्टि से भी देखा, उसके गुण दोष को अनुभव किया तथा इस अनुभूति को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। तो इस दृष्टिकोण से विद्वानों की परिभाषाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं कि संत काव्य जन साधारण के अंग बने कवियों की सहानुभूति की यथार्थ अभिव्यक्ति है। कि ये कवि कौन से हैं जो संत काव्य में हैं, जो जनता के अंग बने, उनके साथ रहे, उनकी अनुभूतियों को जाना, उनके दुख दर्द पीड़ा को समझा और उसकी भाषा जन साधारण की भाषा है। उसमें साधारण जन सुलभ प्रतीकों का प्रयोग है। वह जनजीवन को स्पर्श करता है और वो सभी प्रकार के जन काव्य कहलाने के अधिकारी हैं। तो यहाँ पर संत काव्य की बात की है जिसमें कबीर शिरोमणि है इस काव्य धारा में। तो उन्होंने जनता के अंग बनकर, उनके साथ रहकर उन अनुभूतियों को अपने काव्य में संजोया है। वो सुलभ प्रतीक जो आसानी से जनता में उपलब्ध प्रतीक हैं, उनका अपने काव्य में प्रयोग उन्होंने किया है। इसीलिए इनका काव्य जनजीवन को स्पर्श करने वाला काव्य है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये काव्य कौन सा है? ये जन काव्य है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी कहते हैं कि यदि कविता विचार और भावनाओं की प्रभावपूर्ण सरल अभिव्यक्ति मात्र है तो कबीर में कविता की कमी नहीं है और निसंदेह अपनी इन विशेषताओं में भी वे किसी से कम नहीं है। यानी विचार और भाव, इनका प्रभावपूर्ण जो रूप है वो कबीर के काव्य में देखा जा सकता है, जिसको बहुत ही सरल तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें तो कबीर कहीं भी काव्य में पिछड़े हुए नहीं कहे जा सकते, या ऐसा नहीं है कि उनमें कवि के गुण नहीं हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यदि कबीर ने पिंगल को अलंकार के आधार पर रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्य अनुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वो सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। क्या है इन्होंने? देखिए, इस समय दो भाषाएं चल रही थी, डिंगल और पिंगल। जो पिंगल भाषा है वो काव्य की भाषा थी। डिंगल भाषा जहाँ वीर रस का प्रयोग हो रहा है और पिंगल भाषा जहाँ पर माधुर्य या भक्ति रस का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर पिंगल भाषा का प्रयोग है। इसमें उन्होंने अलंकार के आधार पर रचना नहीं की, अर्थात जो काव्य शास्त्रीय गुण है उनको नहीं अपनाया, लेकिन फिर भी जो उनकी अनुभूति है वो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट है या उच्च है, और इसी अनुभूति के कारण उनको अगर महाकवि कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो ये परिभाषा आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि परिभाषाओं से प्रश्न और ज़्यादा सशक्त बन पड़ता है। अब अगर बात करें काव्य की जो विशेषताएं, हम जानते हैं कि काव्य में प्रमुख रूप से जो विशेषताएं हैं उनके दो पक्ष हम मानते हैं। तो विशेषताओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं, अनुभूति पक्ष और दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति पक्ष। देखिए, अनुभूति पक्ष यानी भाव पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष से तात्पर्य क्या है? यानी कला पक्ष। तो यहाँ पर पहला हमने यहाँ पॉइंट लिया है अनुभूति पक्ष। क्या क्या उन्होंने अनुभव किया उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कबीर ने अपनी आंखों से समाज को देखा, उसे अनुभव किया और उसको अभिव्यक्ति दी अपनी वाणी के माध्यम से। वो समाज के सभी प्रकार के जो आडंबर, कुरीतियाँ, वर्ण व्यवस्था, जो सामाजिक जटिलताएं, उन सब के विरोधी रहे। इसी कारण
हो सकता है कि समाज का एक समुदाय ऐसा भी रहा हो जिसने उनका विरोध किया, कबीर के काव्य का विरोध किया, और इसी कारण शायद कबीर के काव्य पर प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन कबीर का अनुभूति पक्ष इतना ज़्यादा सशक्त था, समाज से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ था कि उन्होंने समाज के किसी भी ऐसे पक्ष को नहीं छोड़ा जहाँ पर कुछ ना कुछ कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता या जो भ्रष्टाचार कह सकते हैं या सामाजिक जटिलताएं कह सकते हैं, उसको अपने काव्य में स्थान ना दिया हो। तो इसी आधार पर हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस बात को समझेंगे। सबसे पहला क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म में विश्वास। देखिए, कबीरदास का जो समय है वो ऐसा समय था जब अलग अलग सगुण काव्य धाराएं चल रही थी, उनमें भी अनेक पंथ बन रहे थे और लोग आडंबरों की तरफ भटक रहे थे। ऐसे में एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता थी जो निर्गुण हो, निराकार हो, जिसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना जिसे विभाजित किया जा सकता है। वो तो कण कण में बसा है, वो तो प्रत्येक स्थान पर है, ताकि लोग इस जो विचारधारा है, जो किसी विशेष पंथ से या किसी विशेष धर्म से जुड़कर एक आडंबरपूर्ण जीवन वो जी रहे हैं, उससे बाहर निकलें, आपसी द्वेष का भाव समाप्त हो जाए। जब एक ही निर्गुण परमात्मा के प्रति सबका श्रद्धा या प्रेम का भाव होगा, भक्ति का भाव होगा, तो समाज में भी एकता स्थापित होगी। तो कबीरदास ने जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म को हृदय से अनुभव किया, उससे वे सर्वव्याप्त मानते हैं, यानी वो प्रत्येक स्थान पर है। और इसके लिए वो कहते हैं कि उसके लिए हमें कहीं पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है। तो इनका जो दोहा है, जाके मुँह माथा नाही, ना ही रूप कुरूप, ना जिसके मुँह है ना माथा है, ना कोई वो सुंदर है ना कुरूप है। पूहुप बास्ते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। वो तो गंध से भी, पूहुप यानी फूल की गंध से भी पतला है, उसकी खुशबू से भी ज़्यादा पतला है। ऐसा अनूप तत्व है वो पार ब्रह्म परमेश्वर, जो सर्वव्यापी है या प्रत्येक स्थान पर कण कण में बसा हुआ है। तो उनके विचार निर्गुण निराकार ब्रह्म में विश्वास के हैं। दूसरा क्या है? जाति पाति छुआछूत के भेदभाव का विरोध। देखिए, समाज जाति पाति के भेदभाव से ग्रस्त था, एक दूसरे को छूने से परहेज करते थे। उच्च जाति के जो लोग थे, निम्न जाति को अगर छू भी लेते थे तो उन्हें लगता था कि वो तो पाप के भागी हो गए या वो अछूत हो गए। तो ऐसे समाज में जो जाति पाति के भेदभाव थे, छुआछूत थे, ये इसका दुष्परिणाम समाज को भुगतना पड़ रहा था। इस भेदभाव का वो विरोध करते हैं। जब वो कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि को होए, तो यहाँ पर वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो जाति पाति से परे हो, छुआछूत का भेदभाव जिसमें ना हो। तीसरा यहाँ पर हम जो पॉइंट लेंगे, धार्मिक पाखंडों और मिथ्याचारों का विरोध। देखिए, कबीरदास ने अनुभव किया कि जो उस समय धर्म चल रहे थे, धर्म में कुछ एक लोग ऐसे थे जो स्वयं को धर्म का ठेकेदार मानते थे, यानी उनको लगता था कि धर्म को चलाना हमारा ही दायित्व है। और इसी अहंकार के कारण वो पाखंड की ओर ज़्यादा जनता को ले जा रहे थे। ढोंग, मिथ्याचार यानी झूठा आचरण लोगों को सिखा रहे थे, और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? भोली भाली जनता को ठगना, उनका शोषण करना। तो यहाँ पर कबीर इस प्रकार के जो पाखंड या मिथ्याचार धर्म में आ गए थे, उन सब का विरोध करते हैं। और विरोध करते हुए क्या कहते हैं? पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। कि पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूँगा, इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है वो चक्की जिससे हम आटा पीसकर पेट भरते हैं। तो इस प्रकार उनके जो धर्म के प्रति विरोध का भाव अगर देखें तो वो किसके लिए था? वो कोई इस बात के विरोधी नहीं है कि हम सगुण निर्गुण की बात करें, बल्कि वो इस बात के विरोधी हैं कि धर्म में जो पाखंड और आडंबर आ गए हैं वो जनता को ठगने का ही एक प्रयास मात्र है। उसके बाद चौथा हम पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे, सदगुरु के महत्व का गुणगान। देखिए, कबीरदास तो इस बात के लिए बच्चा बच्चा जानता है कि कबीरदास की पंक्तियाँ हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। तो यहाँ पर सतगुरु को महत्व देते हैं कि सतगुरु ही हैं जो हमें इस जीवन रूपी भवसागर से पार निकाल सकते हैं। वो हमारी नौका के समान है जो इस सागर से पार ले जाने में हमारी सहायता करते हैं, हमें जीवन में सद्मार्ग दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं, जिससे कि हम गोविंद यानी ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं और संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा हम पॉइंट बनाएंगे, प्रेम की स्थापना पर बल। देखिए, कबीरदास ने समाज में जो घृणा फैल रही थी, आपसी द्वेष और भेदभाव फैल रहे थे, उस सब को समाप्त करके एक प्रेममय समाज की कल्पना की है।
वो वेद और शास्त्र का अध्ययन करने वालों को पंडित या विद्वान नहीं मानते, बल्कि वो प्रेम को महत्व देते हैं। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पर क्या है कि पोथी पढ़ने से विद्वान नहीं होते, जबकि ढाई अक्षर प्रेम का अगर किसी ने पढ़ लिया, जनमानस से जो प्रेम करने लगा, वो सबसे बड़ा विद्वान है। उसके बाद है आत्मा की विरहानुभूति। देखिए, हमने जो व्याख्या करी थी, BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी व्याख्या लगी हुई है, उसमें भी हमने कबीर की ये सभी विशेषताएं करी थी। तो आत्मा विरहिणी के रूप में है, जो अपने परम परमात्मा या प्रियतम को प्राप्त करना चाहती हैं। वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो आत्मा है, वो अपने निर्गुण ब्रह्म रूपी जो प्रेमी या परमात्मा है, उसको वो प्राप्त करना चाहती हैं। और ये विरह का भाव उनके काव्य में प्रत्येक स्थान पर अभिव्यक्त हुआ है। जहाँ पर आत्मा कहती है कि आई सको न तुझ पे, सको न तुझ बुलाई, जीरा यूं ही लेहुगे, विरह में तपाई तपाई, या विरह में तड़पा तड़पा कर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कबीर की रचनाओं में प्रौढ़ और सशक्त अनुभूति है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जो अनुभूति को शामिल किया है, वो बहुत ही सफल अनुभूति कह सकते हैं, या समाज की जो वास्तविक अनुभूतियां हैं, या वास्तविक जो पीड़ा है, या वास्तविक भाव है, या वास्तविक सामाजिक जटिलताएं या समस्याएं हैं, उनको अपनी अनुभूति में उन्होंने शामिल किया है। माना कि उन्होंने मसी और कागज को नहीं छुआ, लेकिन फिर भी सत्यानुभूति की अगर बात करें तो उन्होंने सत्यानुभूति के गहरे समुद्र में भी डुबकी लगाने से वो नहीं चुके हैं। तो उनकी अनुभूति की तीव्रता उनके काव्य में अभिव्यक्त हुई है। तो ये कौन सा पक्ष हुआ? ये पक्ष भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष, क्योंकि दो बातों को ध्यान में रखकर हम कबीर के काव्य की विशेषताएं देख रहे हैं। एक तो भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष, और दूसरा क्या है? कला पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष। अब अगर बात करें अभिव्यक्ति पक्ष की या कला पक्ष की, देखिए, माना कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने काव्य शास्त्रीय जो गुण या जो नियम होते हैं उनको स्थान नहीं दिया, क्योंकि उनका काव्य स्वाभाविक है। उन्होंने किसी पुस्तक का अध्ययन करके काव्य की रचना नहीं की, या रीतिकालीन कवियों की तरह अपने आप को आचार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने काव्य की रचना नहीं की, बल्कि ये उनके स्वाभाविक विचार हैं, स्वाभाविक अनुभूतियां हैं, जिनको उन्होंने या उनके शिष्यों ने उनको सुनकर शायद शब्दबद्ध कर दिया। तो यहाँ पर फिर भी अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो तत्कालीन समय के अनुकूल है। जैसे प्रतीक योजना। देखिए, अपने हृदय की सच्चाई और अनुभूतियों को प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, और ये बड़ा ही मार्मिक और सजीव चित्रण हुआ है। प्रतीक योजना में उन्होंने अधिकांशतः जो प्रतीक विधान है वो दैनिक जीवन की वस्तुओं से लिया है। कबीर ने अपने काव्य में सांकेतिक, परिभाषिक, सांख्यमूलक, दाम्पत्य और आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने किया है। जैसे अगर हम देखें, देवल किसका प्रतीक है? शरीर का। ईंट हड्डियों का। चिंजारा कहा है इन्होंने, परमात्मा का प्रयोग इन्होंने किया है। या ढहाना शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। ढहाना का मतलब है दहना या ढहाना यानी मर जाना। तो यहाँ इन्होंने अनेक ऐसे शब्दों को प्रतीक रूप में लिया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो उल्टबासियों का प्रयोग भी इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया है। उल्टबासियों का प्रयोग वैसे तो सिद्धों के साथ साथ संसार में सभी रहस्यानुभूति के जो कवि हैं उन्होंने उल्टबासियों को अपनाया। यहाँ पर भी कबीर ने भी अपनी रचनाओं में उल्टबासियों को स्थान दिया। माना कि उन्होंने कभी भी इस शब्द का प्रयोग स्वयं नहीं किया, या इस प्रकार उन्होंने नहीं कहा कि ये उल्टबासियाँ हैं, या इस तरह का उनके कहीं वर्णन नहीं मिलता, बल्कि उन्होंने यहाँ पर जैसे बूझे या विचारें, एक तरह से जैसे हम पहेलियाँ बूझते हैं या विचार करते हैं विषयों पर, तो विचारों या बूझो शब्द का उन्होंने अधिक प्रयोग किया है। इसीलिए इनकी जो उल्टबासियाँ हैं वो दृष्टिकूट के स्तर तक भी पहुँच गई हैं। 3 भागों में बांटा है इनकी उल्टबासियों को। विद्वानों ने, जो शोध कार्य करने वाले विद्वान हैं, उन्होंने 3 भागों में इनको बांटा है। एक तो अनुभूतिक अभिव्यंजना प्रधान उल्टबासियाँ, दूसरी चमत्कार प्रधान, और तीसरी गोपन प्रधान। ये आपको ध्यान में रखना है। पहली क्या है? अनुभूतिक अभिव्यंजना प्रधान। दूसरी क्या है? चमत्कार प्रधान। और तीसरी क्या है? गोपन प्रधान।
ये 3 प्रकार की इन्होंने उल्टबासियों का प्रयोग किया है। जैसे एक उदाहरण बता रही हूँ कि अनुभूतिक अभिव्यंजना प्रधान एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। देखिए बात तो उल्टी करें कि अचंबा देखा है हमने, शेर खड़ा है और चरा किसको रहा है, गाय को चरा रहा है। यानी इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि बात को जब हम उल्टी करके कहें, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है, समाज को संदेश देना या अपने जो विचार हैं उनकी, उनसे समाज को जोड़ना। उस समय समाज में जो पहेलियां हैं या मनोरंजन के लिए जो बूझ पहेली प्रयोग में लाई जाती थी, उसी के आधार को भी, उसको भी इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। उसके बाद है अलंकार योजना। देखिए कबीर ने अपनी रचनाओं में अलंकारों की कोई अगर देखें तो प्रयासपूर्वक योजना नहीं की, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, काव्य शास्त्रीय जो गुण नियम होते हैं उनको नहीं जानते थे। जो भी अलंकार उनके काव्य में आए वो सब स्वाभाविक हैं। तो इस दृष्टिकोण से उनके काव्य में हम उपमा अलंकार देख सकते हैं, अनुप्रास देख सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के सुंदर प्रयोग हुए हैं, यमक, सलेश आदि अनेक अलंकार हैं जिनका इनके काव्य में प्रयोग हुआ है, या विरोधाभास अलंकार की भी योजना काव्य में द्रष्टव्य है। तो ये स्वाभाविक अलंकार हैं जो स्वाभाविक रूप से काव्य में शामिल हो गए हैं। उसके बाद बात करें बिंब योजना की। देखिए इनके काव्य में प्रकृति और मानव जीवन के क्षेत्रों से बिंबों को लेकर प्रयोग किया गया है। ये बिंब चुनकर प्रयोग किए गए हैं। यदि कहा जाए कि कबीर ने बिंब योजना के द्वारा ही अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को पाठकों और श्रोताओं के मन तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कबीर की रचना में बिंब ही पाठकों के भावों को उत्तेजित करते हैं। उनके बिंबों में भावों को उत्तेजित करने की शक्ति है। तो यानी जैसे पानी केरा बुलबुला असमानस की जाति, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभाती। तो यहाँ पर देखिए पानी केरा बुलबुला यानी पानी के बुलबुले का बिंब बनाकर मनुष्य के जीवन की संक्षिप्तता के बारे में बताया है। या जूं तारा प्रभाती, तो प्रभात के तारे को बिंब के माध्यम से क्या दिखाया है कि एक दिन मानव भी मृत्यु की ओर ऐसा चला जाएगा जैसे सुबह का तारा सूर्य उदय होने के बाद अचानक से देखते ही देखते गायब हो जाता है या उस रोशनी में दिखाई नहीं देता। तो इन्होंने अनेक प्रकार के बिंबों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। उसके बाद बात करें छंद योजना। देखिए छंद के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उस समय में दोहा छंद ही ज़्यादा प्रचलित था और कबीर ने भी दोहा छंद का ही प्रयोग किया है। कबीर ने अपने काव्य में शब्द, पद और रामायणी में चौपाई अथवा चौपाई छंद का प्रयोग भी किया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि कबीर का लक्ष्य काव्य रचना नहीं था। वे तो अपने विचारों को सहज रूप से अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर रहे थे। उनकी रचनाओं में अगर गुण की बात करें तो प्रसाद गुण हैं और दोहों के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। तो मुख्य छंद यहाँ पर कौन सा है, दोहा छंद है, और दूसरा चौपाई का भी उन्होंने प्रयोग किया है। चौपाई छंद का भी इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा के दृष्टिकोण से देखिए कबीर घुमंतु प्रवृत्ति के थे, या उस समय में जो प्रचलित भाषाएं थी सभी भाषाओं के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है स्वाभाविक काव्य की रचना के दृष्टिकोण से। लोक भाषा जो उस समय चल रही थी, यहाँ पर जैसे पंजाबी है, राजस्थानी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसीलिए हम कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो भाषा उस समय चल रही थी, जो आम जनता के भीतर जिन भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका प्रभाव कबीर के काव्य में देखा जा सकता है। रस की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार का वियोग पक्ष इन्होंने लिया है क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, विरहिणी नायिका के रूप में है। तो यहाँ पर वियोग पक्ष या अपने परमात्मा से मिलन की वो बार बार कामना करते हैं, तो वियोग श्रृंगार का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा देखा जा सकता है। अद्भुत रस भी है, वीर रस का भी संचार कबीर के काव्य में मिलता है, लेकिन मुख्य रस कौन सा है, शांत रस है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर गुण की अगर बात करें तो प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्योंकि शांत रस है तो सर्वत्र कौन सा रस है, प्रसाद। कौन सा गुण रहेगा, प्रसाद गुण मुख्य रूप से प्रयोग में लाया गया है। शब्द शक्तियों की अगर हम बात करें तो अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्राधान्य है, लेकिन कहीं कहीं पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग भी अच्छे तरीके से या कुशलता से हुआ है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है।
तीनों का ही प्रयोग कबीर ने अपने काव्य में किया है। तो देखिए इन दोनों ही दृष्टिकोण से, चाहे वो भाव पक्ष है या कला पक्ष, इस दृष्टि से अगर देखें तो कबीर किसी भी कवि प्रतिभा से पीछे नहीं है, या एक विशेष कवि में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण कबीर के काव्य में देखे जा सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि कबीर जितने महान भगत थे उतने ही महान कवि भी थे। तो निष्कर्ष रूप से आप इस पंक्ति के साथ इस प्रश्न को पूर्ण करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।